वेलकम टू वाईफाई इंडिया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हैं जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आप इस टेस्ट को जरूर लगाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसकी वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया, लेट हुआ, इसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? तो कितने पद होते हैं? तो ये 5 पद होते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भीषण नारायण धर ने की थी। और कब किया था? 1911 में किया था। और राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित किया गया था। इसको याद करके रखिएगा। और दूसरी बात कि भारतीय संसद के अधिवेशन की प्रारंभ किससे होता है? तो जन गण मन से होता है। और समापन किससे होता है? तो वंदे मातरम से होता है। इसको याद करके रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो वो कौन सा दर्रा है? तो वो है पाल घाट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल घाट, पाल घाट ये 530 मीटर ऊंची कोयम्बटूर और कोची के बीच का संपर्क मार्ग है। और बात की जाए थाल घाट की, तो ये थाल घाट दर्रा नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है, जबकि भोर घाट दर्रा यह मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश है? तो वह कौन सा देश है? तो वह है दक्षिण कोरिया। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह है डोडा बेटा। डोडा बेटा के बारे में बता दें कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और बात की जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुदई है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2696 मीटर। और दूसरी बात की जाए तो ये है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक कारागा उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारागा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम कौन सा है? तो वह है त्रिपुरा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के हिलेल फस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिका प्रगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? तो यह किसका चुना गया है? तो यह एबेल पुरस्कार। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? तो यह किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो ये कब हुआ था? तो ये 15 दिसंबर 1911 को हुआ था। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई। इसको याद करके रखिएगा। और बात की जाए कि विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर द्वारा विशुद्ध रूप से भारत का क्या किया था? प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी, तो यह किससे सीखी थी? तो यह सीखी थी थियोडोर जेनसन से। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, तो वह कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने अहमदाबाद जेल में रहते हुए की थी। और जब ये सविनय अंग आंदोलन के दौरान जेल कैसे गए थे? तो
सभी ने अज्ञे आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए थे और जेल में रहकर ही इन्होंने इस पुस्तक की रचना की जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो यह सूर्य ग्रहण के समय आता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो पृथ्वी बीच में आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आता है? तो पृथ्वी आती है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में किया गया था। और इसको आवागमन के लिए चालू कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, तो कौन थे? तो वह थे मलयालम साहित्य के। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वींसबेरी रूल संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मुक्केबाजी से। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मुगल शासक राजदूत मां के गर्भ से जन्म लिए थे? तो कौन से शासक थे? तो जहांगीर और शाहजहां। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात की जाए कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ था इनका 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। और किसके आशीर्वाद से हुआ था? तो सूफी संत शेख के आशीर्वाद से हुआ था। और शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1592 में जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो यह किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो यह 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क की आजम कहलाती थी, वह थी? तो वह कौन थी? तो वह थी कलकत्ता से पेशावर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि शेरशाह द्वारा सड़क ए आजम को कंक्रीट किया गया, जिसको जीटी नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड को क्या किया था? मरम्मत करवाया था। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश की लेसेज फेयर नीति का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात और भारत में ब्रिटिश द्वारा तैयार किए गए माल के आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पडजोल क्या होता है? तो पडजोल क्या है? तो यह कोड़धारी वन प्रदेशों से में मिलने वाली मिट्टी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो कौन सी थी? तो विशेषता कौन सी थी? तो वह थी प्रांतों में स्वयं शासन की स्थापना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो किस उद्देश्य से भेजा था? तो इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारत का सहयोग प्राप्त करने हेतु। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निशुल्क प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो वह किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो वह किया गया अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक पैड कीबोर्ड विकसित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये गूगल ने किया है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, तो ये दोनों का किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए चंदन ये क्या है, तो यह सुगंधित वृक्ष है और इसका प्रयोग किया जाता है धार्मिक पूजा पाठों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? अंडा पानी पर तैरता रहेगा। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो वह किस कहाँ पे की है? तो व्हाट्सएप पे की है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो उसका भार अधिकतम कहाँ पे होगा? तो पृथ्वी के तल पे होगा। इसको याद करके रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और बात की जाए कि यदि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? तो जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। इसको याद करके रखिएगा। और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटता है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? तो परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? तो पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन से हैं? माध्यम के कण गति नहीं करते हैं तो वो चालन है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए और उस माह में विद्युत किलोवाट घंटा कितनी खर्च होगी? तो ये सिंपल है। इसको अब टोटल अगर बात की जाए टोटल ऊर्जा की, तो कितना होता है? तो वाट मल्टीप्लाई आवर्स मल्टीप्लाई डेज, तो कितने वाट की है? तो 100 वाट की इंटू आवर्स 10 इंटू 30 डेज। इसको इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा? 30,000 यूनिट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 वाट आएगा। 30 किलोवाट आएगा। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान जात से गति करती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? उसका वेग परिवर्तनीय होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होता है? जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान रहता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन की छठी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की मेजबानी करेगा? तो वह कौन सा है? तो वह है भारत। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वह कौन सी है? तो वो है आर्गन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु है? तो एलॉय नॉन फेरस मेटल कौन सा है? तो यह है एल्युमिनियम। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इसको स्किप करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं कि इसको कर ले, करते हैं इसको। जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे इतना की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% होता तो प्राप्त हुई राशि इतना होनी थी, तो निवेश की राशि कितनी थी? तो हमको साधारण ब्याज पता चल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? टोटल 5 वर्षों के लिए किया इसमें, तो इससे इतना की राशि प्राप्त हुई, कितनी की? तो 5250, तो 5250 की राशि प्राप्त हुई। और यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% होता तो प्राप्त हुई राशि कितनी होनी होनी थी? इतना होनी थी। तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा, यानी 5600 माइनस 5 to 50, तो कितना आएगा? 350 सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट तो हमको क्या निकाल लेंगे? तो अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन T इंटू आर। तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे क्या होता है अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 350 इंटू 100 अपॉन टाइम कितना है? 5 इंटू रेट 2%। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? तो ये प्रोटीन होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है वायुमंडल में, तो ये होता है 20.99, यानी लगभग 21% होता है। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कितना होता है? तो ये होता है 78% अप्रोक्स। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध त्रिशूल पूरम उत्सव आरंभ हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से है? तो यह है केरल। केरल से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप सब मर्जेस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम में किया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको स्किप कर देते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल किसमें केवल किसमें होता है? तो पादप कोशिकाओं में ही होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उष्मीयमान अधिकतम होता है? तो किसका होता है? तो वसा का होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52,
मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो किस ग्रंथि को कहते हैं? तो वो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे किया गया है? तो रतन लाल को किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का विकास किया? तो चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि लुई पाश्चर ने किसका किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था रेबीज के टीके का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने स्किल इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नांगल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा शुरू किए गए एंटी जासूसी ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो क्या दिया गया था? तो यह दिया गया था ऑपरेशन लक्ष्य। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया सर्वेक्षण के अनुसार गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 29%। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में अस्फा 1958 के तहत गृह मंत्रालय ने पूरे असम राज्य के 6 और महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया। दूसरा है, केवल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण हिस्से या कुछ हिस्से को आसान क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है। तीसरा है, न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने अफसा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका पहला और दूसरा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि क्यों लंबे होती है? ये होती है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि मरुस्थलीय पौधे छोटे छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ पानी कम मात्रा में मिलता है, और ये कि वृक्ष क्या होते हैं? कांटेदार वृक्ष होते हैं। और बात की जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। इसको याद करके रखिएगा। अब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है, जो कि राजस्थान में है। और थार रेगिस्तान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही? तो किस दशक में नकारात्मक रही? तो यह रही थी 1911 टू 21, 11 से 21 के बीच में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात की जाए कि और कुछ याद कर लेते हैं कि महान विभाजक वर्ष किसको माना जाता है? महाविभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। और लघु विभाजन वर्ष किसको कब माना जाता है? तो 1951 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो यह हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यह किसने पढ़ा था? तो यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं? तो ये है 100 अरब, लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? तो लगभग 100 अरब तारे हैं। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो वह कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सी जोड़ी है? कंदागी गाड़ी साड़ी कर्नाटक, पटोला साड़ी पंजाब, अ, काजीवरम साड़ी तमिलनाडु, गामसा असम। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो काजीवरम साड़ी। तो काजीवरम साड़ी कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये सही है। और गमसा ये असम। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कुवैत, तो कुवैत में दिनार होता है। और ईरान, ईरान, तो ईरान में क्या, सॉरी, ईरान में क्या चलता है? तो ईरान में रियाल चलता है। जबकि सूरीनाम, सूरीनाम में क्या चलता है? तो ये गिल्डर चलता है। और डेनमार्क में क्रोन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो यह कितनी थी? तो यह थी 61.8%। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ हैं। तो पादपों में कौन सा संचित भोज्य पदार्थ है? तो है मंड। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो यह किस नीति का है? तो यह है साख नीति का। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो वह कौन सी है? तो वह है इमेगो। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान पर किस देश को दिया गया? तो ये किस देश को? तो नॉर्वे को दिया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। तो वह कौन सा है? तो है व्यक्तिकरण। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो वह कौन सा रोग है? तो वह है पोलियो। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने कौन थे? तो ये कौन थे? तो यह थे भारत के थल सेना अध्यक्ष। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों को आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था रमेश चंद्र दत्त ने, एमजी रानडे ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये सभी ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इन स्तरों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं यहूदी जाति के अनुयायी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो किसको नहीं होता है? तो ये राज्यसभा के उपसभापति को नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किस रीट से है? तो किस रीट से है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह कौन सा है? 102वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह किस देश ने की है? तो वह की है 9 जनवरी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो ये कौन है? तो ये है भीष्म साहनी।
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि 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 जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल इंडिया ने निम्न में से किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है? तो ये किया है संजय गुप्ता को। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था कौन था? तो वह था सुमंत। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यह है दामोदर नदी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन इज टू स्माइल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक की नव प्रकाशित रचना है। तो वह कौन सी है? तो है ग्रेट थनबर्ग। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो क्यों किया गया था? तो यह किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। क्या था? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं। तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत हिंदी के किस रचनाकार को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो नंदकिशोर आचार्य को चुना गया है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो यह कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? तो वह कौन सा है? तो वह है शॉर्ट कॉर्नर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह किस गोलार्ध में है? तो बिहार है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की बात की जाए तो भारत भी कहाँ पे है? तो यह भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में हेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ये किसने भेजा था? तो यह ताइसुंग ने भेजा था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? तो वह कौन से हैं? तो हैं दमन और दीप और दादर नगर हवेली। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो किस शहर में की जा रही है? तो रायबरेली में की जा रही है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बिजली भुगतान में पारदर्शिता के लिए किया जाता है? तो वह कौन सा है? प्राप्ति। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर परवाल भित्ति मृत हो रही है। तो वह क्या है? तो भूमंडलीय उष्मन के कारण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर किसी आपको क्वेश्चंस में डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।